Hello everyone, welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani and today we'll be studying about what things you have to carry for your examinations, that is class 12 ISC for 2026 examinations. Now this examinations will be beginning from 12th of Feb, that is the first paper is psychology and after that the language literature paper will be taken up. ओके तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो दैट ये जो एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं इसका जो रिज़ल्ट है वो कब निकलेगा, तो द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड इन अप्रैल मे 2026. इट हैज़ यूजुअली और एवरी टाइम इट हैज़ हैपेंड कि जो रिज़ल्ट आता है वो आता है सम अराउंड मे के फर्स्ट वीक में, बट लास्ट टाइम इट केम आउट ऑन 30th अप्रैल. ठीक है. देन द नेक्स्ट थिंग्स की डायरेक्शन टू कैंडिडेट्स की क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या चीज़ें आपको लेके जानी है क्या नहीं लेके जानी है. द फर्स्ट थिंग इज़ कि द कैंडिडेट्स हु आर रेगुलर टू स्कूल दे कैन कम इन रेगुलर यूनिफॉर्म. दोज हु आर नॉट रेगुलर candidates not in attendance at the school, they can be in colored dresses. ठीक, light colored dresses so that you are visible in the nazar of camera. Then after that द एडमिट कार्ड यू शुड हैव एडमिशन कार्ड एंड स्टेशनरी. अब स्टेशनरी में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लेकर के जानी है. पेन्स ऑफ ब्लू एंड ब्लैक इंक्स, मीन्स ऑब्वियसली यू आर सपोज टू यूज़ बोथ ब्लू ब्लैक इंक. मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिर्फ एक ही पेन यूज़ करनी है. नो, काउंसिल सेज दैट यू कैन यूज़ बोथ द पेन्स. पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, कलर्ड पेंसिल्स वेर एवर रिक्वायर्ड. ठीक, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, आर्ट मटेरियल्स इन अ ट्रांसपेरेंट पाउच. तो ये जितनी भी स्टेशनरी यू कैन टेक, बट यू शुड टेक इट इन ट्रांसपेरेंट पाउच. देन आइटम्स यू आर नॉट परमिटेड टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट बुक, फोटो कॉपी ऑफ टेक्सुअल मटीरियल, मतलब कि कोई भी टेक्स्ट बुक की फ़ोटो कॉपी आप नहीं ले जा सकते हो. कोई भी चिट, स्लिप ऑफ पेपर नहीं ले जा सकते हो. मेमोरेंडम और पॉकेट बुक भी नहीं ले जा सकते. कोई स्मॉल डायरी ऑल्सो यू कैन नॉट टेक. And then smart watches not allowed, mobile phones, no earphones, wireless devices, camera और any other electronic device जिसको आप communication या इंटरनेट के यूसेज में यूज़ कर सकते हो वो भी रिक्वायर्ड नहीं है. देन वॉलेट्स, करेंसी नोट्स, हैंड बैग्स, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड. ठीक. And then currency notes means no money should be there. Money is there, you keep the money in your bag, that is outside the examination hall. Any sharp object that can be used as weapon, it is also not allowed. कोई भी हथियार औजार आपके पास नहीं होना चाहिए. यू आर सपोज टू बी सीटेड 30 minutes बिफोर द एग्जामिनेशन. मतलब अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे का है, देर आर फ्यू एग्ज़ाम्स, ठीक, वो 9 बजे के तो आप 8:30 बजे आपको बैठ जाना है, बट यूजुअल जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं 2 से 5 बजे के. तो एट 1:30 यू आर सपोज टू सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल, मीन्स रीच द स्कूल बाय एटलीस्ट 1 PM. ओके, सो दैट आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा जो कहीं होता है समटाइम्स इट हैपन्स कि थोड़ा सा दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो, तो एटलीस्ट योर ब्रेन विल सेटल डाउन इन दैट हाफ एन आवर. Then be seated in the examination hall 30 minutes before. Absolute punctuality is essential. ठीक, you are not allowed to leave the examination room before the conclusion of the paper. Means it should not happen that you are going out in between. येस, स्कूल्स डू प्रोवाइड द फैसिलिटी, बट उस टाइम पर जो एग्जामिनर या फिर जो इन्विजिलेटर्स होते हैं वो आपके साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं आपके. ठीक. इफ़ एन एग्जामिनेशन पेपर फॉर यू आर नॉट रजिस्टर्ड इज़ हैंडेड टू यू, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर मिल गया है जिसके लिए आप रजिस्टर्ड नहीं हो, देन यू आर सपोज टू टेल टू द चीफ असिस्टेंट सुपरवाइजिंग एग्जामिनर या इन्विजिलेटर को उसी टाइम पर ही आपको बताना होता है. आपको वो कोई भी इनकरेक्ट क्वेश्चन पेपर है वो उसी टाइम आपको हैंड ओवर कर देना है. देन अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल टाइम टेबल जो कि 3 घंटे का है, उसके अलावा आपको 15 मिनट और एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर द पेपर. एंड you must not write on the question paper or on the admission card. keep this in your brain. कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मैथ्स के भी सम आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अकाउंट सॉल्व कर रहे हो, कोई बेसिक कैलकुलेशन हो, कोई छोटा सा फॉर्मूला भी क्यों ना हो, नॉट इवन अ सिंगल टिक शुड बी देयर इन योर क्वेश्चन पेपर. येस, हम अपने लेवल पर ये चीज़ बोल सकते हैं कि जब सपोज करो MCQs एंड यू फील लाइक कि आपको घर जाकर के उन MCQs को चेक करना है, उसमें एक छोटा सा डॉट कर दो, सो दैट कि व्हेन द एग्जामिनर और द इन्विजिलेटर इज पासिंग बाय फ्रॉम देयर वो उसको देख ना सके. इतना स्मॉल डॉट, बट इट इज़ ओनली विजिबल to you clearly.
देन रीड केयरफुली जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं कि नंबर ऑफ़ प्रिंटेड पेजेस हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दैट शुड बी अटेम्प्टेड, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं आपको सारे पेजेस प्रिंटेड मिले हैं कि नहीं वो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं. यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस thoroughly. टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड इन राइटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट आस्क्ड. ठीक, जिसके लिए कोई भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. देन डू नॉट स्पेंड एक्सेसिव टाइम इन अटेम्प्टिंग जस्ट 2 और 1 क्वेश्चंस. लैंग्वेज के पेपर में आपने स्पेशली ये चीज़ देखी होगी कि उन्होंने स्पेसिफिक टाइम दे देते हैं कि हाँ आपको इस समय पर ये चीज़ें मैनेज करनी है. यू आर एडवाइज्ड टू आंसर दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने की क्वेश्चन पेपर में मैंशनड है. ऑल आंसर स्क्रिप्ट्स शुड बी मेड इन ब्लू ब्लैक इंक ओनली. ओके, ऑल एंट्रीज इन द आंसर बुकलेट शुड बी डन इन ब्लू ब्लैक एंट्री ओनली. मतलब कि जो फर्स्ट पेजेस होते हैं तो जितनी भी चीज़ें आप लिखोगे वो ब्लू ब्लैक पेन से ही होगी. एंड यूजुअली भी जब आप लिखते हो तो वो इन्हीं 2 पेन्स का यूज़ होता है. सिर्फ यूजुअली जब डायग्राम्स होते हैं या ज्योग्राफी में जब मैप्स होते हैं देन यू यूज़ द कलर्ड वंस. Then your unique ID, index number, subject should be on the top sheet of the main answer booklet clearly. This information is written on the front sheets of each continuation booklet also. If you are using, अगर कोई लूज मैप्स ग्राफ पेपर्स हैं तो उस पर भी ये इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है. Okay, after that, on the top sheet of the main answer booklet, you are required to place your signature in the space provided. Do not scribble anywhere. मतलब कि एक जगह होता है, एक बॉक्स बना होता है जिसमें आपको अपना सिग्नेचर मेंशन करना होता है. Here and there कहीं पर भी आप उसको मेंशन नहीं कर सकते हो. Then write on both sides of the sheet unless the rubric of the question paper prohibits it. कि आपको बोला गया है कि आपको आंसर शीट के दोनों साइड पर लिखना है, वहीं पर लिखो. बोला गया है कि इस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पेज ओनली, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस पेज. डोंट shift the pages to the next one. While writing in the answer booklet, leave a margin in both right and left hand. Margins are already made, you don't have to write it over there. सिर्फ आप अपना सब पार्ट वहाँ से मतलब जो भी पार्ट्स है उस पर उसको मेंशन कर सकते हो. बिगिन द आंसर ऑफ ईच सब पार्ट ऑन अ सेपरेट लाइन. राइट द क्वेश्चन number carefully in the left margin at the beginning of each answer. Do not copy the question. Be careful that the same system of numbering of that question paper. कि जब आप question paper देख रहे हो तो उसी का same form of numbering करो. If it is written as 1, the next should be 2. ऐसा नहीं है कि अपने आप ही वहाँ पर A या B लिख दिया. No. Okay, then very important, very important. Write in neat and legible handwriting. पढ़ने लायक हैंडराइटिंग. ब्लू एंड ब्लैक पेन इज़ यूज्ड फॉर हैंडराइटिंग बट पेंसिल्स में बी यूज्ड ओनली फॉर डायग्राम्स. ठीक, मैथमेटिकल और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कलर्ड पेंसिल्स ओनली फॉर सब्जेक्ट्स फॉर विच इट इज़ रिक्वायर्ड. अदरवाइज आप सिर्फ ब्लू ब्लैक पेन ही यूज़ करते हो. यू आर परमिटेड टू यूज़ दिस कैलकुलेटर कैसियो FX82MS साइंटिफिक कैलकुलेटर या फिर कोई भी कैलकुलेटर जो यूजुअल सिमिलर फंक्शंस वाला हो. बट एनी सच कैलकुलेटर जो आपको किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि नॉट दीज बेसिक कैलकुलेशंस, कोई और इन्फॉर्मेशन की ये आंसर सॉल्व कैसे होगा जैसे कि AI, तो इट शुड नॉट बी डन. देन continuation booklets will be issued on request only after you have completed writing all the pages in the answer booklet. जब आपने सारे आंसर्स लिख लिए हैं मेन बुकलेट पे तब आपको कंटिन्यूएशन बुकलेट मिलेगी. जितना भी रफ वर्क है वो सेम शीट पर होना चाहिए जितना कि रेस्ट ऑफ द आंसर है. वहीं पर ही ड्रॉ द मार्जिन एंड यू कैन ऐसे करके डायगनल या फिर नीचे एक मार्जिन बना सकते हो. एंड देन when the time is allotted for writing the examination has concluded, आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट्स को अरेंज करो सीक्वेंस में. एंड द top page should be the first page should be at the top. See that the main answer booklet और continuation sheets graphs सब में आपकी यूनिक ID है, इंडेक्स नंबर है, सब्जेक्ट है. attach all these whether used or unused. आपका नाम लिखा है आपने भले उसमें कुछ लिखा हो नहीं लिखा हो, यू आर सपोज टू फास्टन इट मीन्स आपको उसको टाई अप करना है एंड हैंड ओवर डेम अनफोल्डेड टू द एग्जामिनर और जो इन्विजिलेटर है वहाँ पर उनको आपको दे देना है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. ये बाकी अनफेयर मीन्स वाला होता है जिसमें इवेंचुअली आपको ये बताएगा कि आपको चीटिंग नहीं करनी है और मतलब अच्छे से रहना है वहाँ पर. कोई भी अगर ऐसे कोई भी चीज़ हुई जो उनसे समथिंग दैट
may affect their working because you are not sitting properly, तो वो आपका UFM लग जाता है, दैट इज़ अनफेयर मीन्स में चला जाता है, एंड देन जो आपका रिजल्ट है वो पूरा का पूरा इन द एग्जामिनेशन एज अ होल इज़ कैंसल्ड, मतलब उसका पेपर सब कैंसिल हो जाता है. सो इट्स बेटर नॉट टू गो इन टू सच थिंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फ़ोन्स मत लेकर के जाना. पढ़ने का नहीं भी मन है, पढ़ा नहीं भी है, तभी भी फ़ोन्स मत लेकर के जाना. ओके, ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेज़, थैंक यू.